व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट्स अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अभी आपको मैंने ये भी बताया कि विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल द लाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड इनसाइड द लीव्स। लाइट एनर्जी को कौन ट्रैप कर लेता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल, और उसे किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहा होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करने में, और फाइनली क्या बन जाता है उससे? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लांट्स की ग़िज़ा होती है वो फॉर्मेशन हो जाती है। यानी क्लोरोफिल जो है वो लाइट को कैप्चर करने के बाद एक केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी रिएक्शन को हम ये कह सकते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल हो रही है? लाइट जो है वो एक तो ये है कि केमिकल प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, और दूसरा ये है कि वाटर जो है वो ब्रेकअप हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। यानी एक तो पहली बात ये हो गई है क्लोरोप्लास्ट की मदद से या क्लोरोफिल के में मौजूदगी की वजह से लाइट कैप्चर हुई, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्मेशन की, साथ साथ ये इतनी एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा होता है कि जो प्रोसेस के दरमियान वाटर आया होता है ना नीचे से पानी, उसे भी ये ब्रेक डाउन कर रहा होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में। वाटर का मॉलिक्यूल किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है? एयर में आ जाती है, जबकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज बनाने में हेल्प आउट कर रहा होता है। इस वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लाइट रिएक्शन। सही है? यानी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में क्लोरोफिल ने इस लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, और एक पूरा प्रोसेस जो है वो बिल्टअप हो गया, जिसको हम फोटोलिसिस भी कह सकते हैं। फोटोलिसिस का क्या मतलब है? वो फोटो मीन्स लाइट, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकअप हो जाना। यानी रोशनी की मौजूदगी में क्या चीज़ ब्रेकअप हो रही है? ऑक्सीजन, वाटर जो है वो स्प्लिट हो रहा है, किसमें? ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। फार्मूला पता है ना, H2O का फार्मूला क्या होता है? वाटर का फार्मूला H2O, और H2O में दो टाइप्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एनवायरनमेंट में आ गई, जबकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलती है तो क्या चीज़ बना देती है? कार्बोहाइड्रेट, यानी C6H12O6 बन जाता है। अच्छा, जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये पूरा एक सिस्टम जो बिल्टअप हो रहा है जिससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एक्चुअली इससे दो अहम प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। तो कौन से दो प्रोडक्ट्स? यानी कि जब प्रोसेस हो रहा है, फोटोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, लाइट रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा फोटो सिस्टम प्रोड्यूस हो जाता है लीव्स में, that results in the formation of two energy rich compounds. What are these two energy rich compounds? NADPH2 and ATP. NADPH2 का मतलब निकोटिनिमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एंड ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये वो इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो उस वक्त प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिस वक्त डार्क रिएक्शन हो रहा होता है। अब डार्क रिएक्शन का तो नाम से पता चल रहा है, ऐसा वक्त जबकि लाइट नहीं मौजूद, ठीक है? लाइट की मौजूदगी में जो प्रोसेस हो रहा होता है दैट इज़ नोन एज द लाइट रिएक्शन। और जब डार्क रिएक्शन का मतलब है जो कि लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी ना भी हो लाइट तो भी प्रोसेस हो रहा होता है। क्यों? यानी लाइट रिएक्शन के दौरान इतनी देर में ये दो चीज़ें बन जाती हैं, ठीक है? लाइट रिएक्शन क्योंकि दिन भर हो रहा होता है, तो इतनी देर में ये दोनों अहम एनर्जी रिच कंपाउंड जो हैं दे आर फॉर्म्ड, एंड दैट आर ये कह सकते हैं कि ये रिजर्व फॉर्म में जब रोशनी ना हो उस वक्त भी ये प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ताकि ये अपने लिए ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकें। कब? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में। अब दिन में तो उन्हें सूरज की रोशनी मिल रही होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। रात के वक्त, क्योंकि रात को भी जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जो फिक्सिंग होती है उसके लिए उनको एनर्जी चाहिए होती है। उस वक्त एनर्जी सुबह के वक्त टाइम पे कौन उनको प्रोवाइड कर रहा होता है? सुबह के टाइम पे तो आराम से उनको सनलाइट जो है वो एनर्जी, इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी मिल रही होती है कि ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही होती हैं? मिल रही होती हैं, कंबाइन हो रही होती है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा होता है। बट
एक साइंटिस्ट थे मेल्विन कैल्विन, उन्होंने ये बात जो है बाद में डिस्कवर की और जिसके बाद उनको 1961 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया. ही डिस्कवर्ड दैट नो, नॉट इवन इन द लाइट बट प्लांट्स कैन ऑल्सो यूटिलाइज डार्क टाइम में भी अगर उन्हें ज़रूरत हो कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की, तो दिन भर में जो दो अहम एनर्जी रिच प्रोडक्ट्स यानी NADPH2 और ATP जब बन रहे होते हैं, तो इवन लाइट की गैर मौजूदगी में भी ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं उनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट्स को कि ये अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं. ठीक है, तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइट एंड द डार्क रिएक्शन.